अक्सर लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पावर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावरफुल समझता है तो कोई प्रेसिडेंट को। आइए समझते हैं इंडिया में इन दोनों के पावर्स के बारे में और उनमें डिफरेंस। सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों पोजीशंस की इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। इलेक्शंस में जो पार्टी लोकसभा की मेजॉरिटी सीट्स गैदर करती है वो रूलिंग पार्टी होती है। उनमें से एक एमपी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जिसके पास लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू नहीं होते। इंडिया में जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं वो वोट करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया में रूलिंग पार्टी के एमपीज और एमएलएज ज़्यादा होंगे तो कुछ हद तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूलिंग पार्टी के फेवर में चली जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू के जीतने के चांसेस बढ़ गए और फाइनली वो प्रेसिडेंट बन गई। इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट माना गया है। इंडिया में प्रेसिडेंट के पावर्स काफ़ी नॉमिनल है। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होता है तो वो बिना प्रेसिडेंट के साइन के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पर कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसे कुछ दिनों से ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकता। भले ही प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी सपोर्ट होता है पर फिर भी पीएम को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कंट्री के बाकी सारे अदर जजेस को अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन जिसका हेड इलेक्शन कमिश्नर होता है और जुडिशियरी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सारे अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। ये दोनों ऐसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको गवर्नमेंट किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है और जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो सभी प्रेसिडेंट के अंदर ही इम्प्लीमेंट होती है। पर ये सब जितने भी डिसीजंस प्रेसिडेंट द्वारा लिए जाते हैं वो सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के कंसल्टेशन पर ही लिए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 25 मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नाउ यू मे वंडर व्हाट एक्चुअली कैन प्रेसिडेंट डू इंडिपेंडेंटली। जब कोई भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स गैदर नहीं कर पाती तो दो या उससे ज़्यादा पार्टीज मिलकर कोalition फॉर्म करती है। अब आती है प्रेसिडेंट की बारी। क्योंकि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स नहीं है इसलिए प्रेसिडेंट कैन फ्रीली अपॉइंट एनी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एज प्राइम मिनिस्टर, बट he or she has to prove his majority support in parliament within a given period of time. प्राइम मिनिस्टर मेनली हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है जिसके अंदर सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर सारी कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करता है। अगर दो मिनिस्ट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है इन केस ऑफ नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। अगर कैबिनेट इंडिया का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है तो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो इंटायर मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ जाता है। एट लास्ट हमने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस और उनका इंडियन डेमोक्रेसी में रोल समझ लिया है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा एक क्वेश्चन था कि आखिर इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। सो एज यू हैव गेस्ड कि दोनों पोजीशंस काफ़ी डिफरेंट है सो उनमें कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट ही तो एक कंट्री को रूल करती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास डिसीजन मेकिंग पावर कुछ हद तक ज़्यादा होती है। तो फाइनली हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पर और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।